लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा मामला हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया है। दर्शकों, बीते शुक्रवार को दिन भर चले हंगामे के बाद शाम को लखनऊ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर ली। इस बीच शाम तक इस पूरे मामले पर केजीएमयू की तरफ से चौक थाने में तहरीर दिया गया। आपको बता दें कि बीती रात में अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई। चर्चा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें तलब किया गया था। बहरहाल, राजभवन और सीएम कार्यालय तक पूरा मामला पहुंचने के बाद शनिवार को फिर से दोनों पक्ष की तरफ से जोर आजमाइश देखी जा सकती है। दर्शकों, कुलपति की तरफ से कुलाधिपति मतलब गवर्नर कार्यालय से भेंट के लिए समय मांगा गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक से पूरे मामले की शिकायत के बाद अब केजीएमयू के डॉक्टरों की आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से चीफ प्रॉक्टर ने अपर्णा यादव और उनके समर्थकों का उल्लेख करते हुए एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। इसमें कहा गया कि आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक के मामले में गंभीरता से विशाखा कमेटी को जांच सौंपी गई। 15 दिन में रिपोर्ट भी आई, जिस पर कुलपति प्रो सोनिया नित्यानंद ने आरोपी का दाखिला रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके बाद कुलपति के चैम्बर के बाहर अचानक भीड़ जमा होने लगी। अपर्णा यादव बिना किसी पूर्व सूचना के अपने समर्थकों के साथ परिसर में दाखिल हो गई। फिर भी कुलपति ने उन्हें अकेले चैम्बर में मिलने को कहा, लेकिन वह अपने 200 समर्थकों के साथ मिलने पर अड़ी रही। केजीएमयू प्रशासन का आरोप है कि इस दौरान भीड़ जबरन कुलपति के कार्यालय में घुस गई। प्रशासनिक कक्षों पर कब्जा कर लिया गया और तोड़फोड़ के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। गंभीर स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने कुलपति को सही सलामत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी दी गई। इसके बाद परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर भीड़ पर काबू पाया गया, लेकिन इससे परिसर में चल रही परीक्षा भी बाधित हुई। केजीएमयू का कहना है कि अगर अपर्णा यादव को विशाखा कमेटी पर चर्चा करनी थी तो उन्होंने इसकी पहले सूचना क्यों नहीं दी। केजीएमयू के डीन पैरामेडिक्स और प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बताया कि चीफ प्रॉक्टर प्रो आरएस कुशवाहा की तरफ से चौक थाना प्रभारी को तहरीर दी गई है। यदि उस पर कोई कार्रवाई न हुई तो आहत डॉक्टर्स कठोर कदम उठाने पर बाध्य होंगे। तहरीर में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ आई भीड़ के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता करना, छात्रों की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करना और परिसर में भय का माहौल उत्पन्न करने की घटना की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई। दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव की दलील है कि इस मामले में आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया है। जांच के लिए बनाई गई विशाखा कमेटी में भी 2 सदस्य गंभीर मामलों के आरोपी हैं। कमेटी द्वारा दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़िता पर महिला आयोग जाने को लेकर सवाल पूछे गए। इसके अलावा अपर्णा यादव का ये भी कहना था कि कई अन्य मामलों में भी केजीएमयू की विशाखा कमेटी दोषियों का बचाव कर रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की एक महिला प्रोफेसर और इसी विभाग के एक पुरुष फैकल्टी के बीच हुए विवाद का भी उन्होंने जिक्र किया। दर्शकों, आपको बता दें कि केजीएमयू के इतिहास में पहली बार किसी पीजी रेजिडेंट का दाखिला रद्द करने की कार्रवाई की गई। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर केजीएमयू प्रशासन ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखकर दाखिला रद्द करने की सिफारिश की है। विशाखा कमेटी की प्रमुख मोनिका कोहली के मुताबिक करीब 15 दिन तक कमेटी के सभी सदस्यों ने लगातार बैठक की। इस दौरान कई अहम लोगों के कई राउंड में बयान दर्ज किए गए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए रोजाना घंटों तक जांच हुई। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा लोगों से इनपुट लिया गया और आखिरकार रिपोर्ट कुलपति को भेज दी गई। आपको बता दें कि केजीएमयू में लव जिहाद से खलबली हुई है। एक्शन में आए अपर्णा यादव ने 8 सवाल वीसी से किए हैं। लव जिहाद और महिला डॉक्टरों के उत्पीड़न के आरोपों ने राजनीतिक और प्रशासनिक खलबली मचा दी है। अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि
आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए, मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू के वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मान पूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर, जरा प्लीज बाहर आइए भैया। आप लोग थे, आप आइए, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए सामने आइए। आप और कौन है? प्लीज उल्टी मत करिए, कोई फालतू काम नहीं, प्लीज। भाई साहब कहाँ है पुलिस के लोग? पुलिस के लोग जो यहाँ पर खड़े थे, आप सबके पास जिन्होंने फुटेज ली होगी, आपके पास सबके फेस आए होंगे। जो केजीएमयू की तरफ से थे, उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा गया है। ये 10 मिनट तक इस तरीके की काम करा गया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्या नाम है उनका जो अभी आए थे, जो अपना चीफ प्रॉक्टर जो थे, आर.एस. कुशवाहा जी, उन्होंने बोला कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर होगा जिनसे हम बात करेंगे। पर जैसे ही वाइस चांसलर को पता चला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का हवाला दिया कि वो किसी इंटरव्यू में है।